अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है अल्हासा की बड़ी ही खूबसूरत और डिफरेंट किस्म की मार्केट में, जो कि सऊदीया में मैं भी पहली बार करने वाली हूँ विज़िट। बिल्कुल ऐसे यूनिक फीलिंग आएगी आपको भी यहाँ पे विज़िट करते हुए। यहाँ पे सबसे पहले थी पार्किंग पेड, और उसको पेड करने के बाद हम आ चुके थे। तो यहाँ पे हमें मिलने वाली थी सऊदी रिलेटेड बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें, जैसे कि ये सबसे पहले हम इस शॉप पे रुके क्योंकि इस शॉप पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म के लॉन्ग कोट स्टाइल थे, जिनको ये कहते हैं तोप। और ये तोप ये लोग यूज़ करते हैं विंटर्स में, क्योंकि होती हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म। इनके जो ड्रेसेस होते हैं लॉन्ग ड्रेसेस तोप टाइप, उन पे ये भी तोप पहनी जाती है। अपनी ठंड को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्होंने जाके बैठना होता है बाहर की सर्दियों में। अदरवाइज़ अगर आप घर से ना निकलो तो बिल्कुल भी ऐसी कोई सर्दी नहीं होती। और ये देखें कितने सिंपल और इजी प्राइजेज़ में ये लगे हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और डिफरेंट काम के साथ। सबसे ज़्यादा मैं हैरान थी इनकी प्राइजेज़ के ऊपर, क्योंकि प्राइजेज़ बहुत ही रीज़नेबल थी। मार्केट की लोग देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे होने वाला है मरी वाला हिसाब। जैसे हम मरी में चले जाते हैं तो 100 की चीज़ हमें मिलती है 500 रुपये में। तो मुझे भी लगा था यहाँ पे 100 रियाल की चीज़ हमें मिलेगी 500 रियाल में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स थी, और मेनली इन चीज़ों की रिलेटेड थी। इनके ट्रेडिशनली चीज़ें जो थी वो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो ये कोट्स और ये तो वट एवर यू कैन से, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और हमारा दिल भी कर रहा था ले लें। लेकिन जब हम इनको पहन के ट्राई कर रहे थे, भी हम आपको दिखाएंगे भी पहन के, तो हमें अपने आप को देख के भी हंसी आ रही थी कि हम इसमें लग रहे थे बहुत ही अजीब और डिफरेंट से। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। अगर मशाइम थोड़ी सी भी और बड़ी होती तो मैं उसके लिए ज़रूर लेना चाहती, लेकिन बेमशाइम है इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अभी छोटी। और ये देखें वेस्ट कोट्स भी इनके बहुत ही डिफरेंट स्टफ़ में बनी हुई थी। हमारे यहाँ वेस्ट कोट वही एक टिपिकल स्टफ़ में होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने स्टफ़ यूज़ किया हुआ था। बिल्कुल एक रॉयल लुक आ रही थी हर कपड़े से, हर ड्रेस से, जैसे एक पुराने दौर में हम चले गए। और ये देखिए यहाँ पे वहाँ ट्राई कर रहे थे, और वहाँ पे ये इतना ज़्यादा लूज़ था, तो हम उसको कहते कुछ फिटिंग में नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो ऐसा ही होता है, ये लॉन्ग होता है और इतना ही लूज़ होता है। लेकिन वहाँ इसके अंदर बिल्कुल गुम हो चुके थे, तो हमने इसको वापस रखना ही पसंद किया इसको लेने के बजाय, क्योंकि हमें ही साइज़ लग रहा था बहुत ही बड़ा। और ये बंदा कह रहा था कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ही साइज़ आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा स्मॉल कोई भी नहीं होगा। हाँ, कटिंग शायद कुछ डिफरेंट हो जाएगी। और ये अंकल बहुत एक्साइटेडली मुझे देख रहे थे वीडियोस बनाते हुए, और उन्होंने कहा कि मेरी शॉप की भी एक वीडियो बना लें। यहाँ पर एक ही टाइप की शॉप्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे इस टाइप की शॉप्स बहुत ज़्यादा थी। और ये अंकल बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन अपनी शॉप की हर चीज़ यूनिक चीज़ दिखाना चाह रहे थे, और मुझे कह रहे थे कि आप अपनी वीडियो में ज़रूर कैप्चर करें। यहाँ के डिफरेंट कहवे, ड्राई फ्रूट्स, जो भी विंटर्स की उनकी स्टफ़ होते हैं, ये उन्होंने दिखाया था। सुरमा आंखों में लगाने के लिए स्पेशल निकाल के दिखाया था। पाकिस्तान। और फिर मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से। तो मैंने कहा पाकिस्तान, हमारे फेसेस से पता चल ही जाता है मोस्टली कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखें, अब इस सऊदी ने वही वाला तोप पहना है, और इस पे कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, और मैं इनसे पूछ के इनकी वीडियो भी बना रही थी। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, आप वीडियो बना सकते हैं मेरी। तो इन पे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ऑफ कोर्स इनका ड्रेस है, इनको पता है कैसे कैरी करना है और कैसे नहीं करना। तो यहाँ पे आ गई थी गरम गरम पीनट, तो हमने कहा पहले खा ली जाए, आगे बढ़ने से पहले इस गरम पीनट को एंजॉय किया जाए, जो कि देख के आ गया था मुंह में पानी। सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बच्चों को हमने किया हुआ था पूरी तरह कवर। इस वीडियो को बनाना हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो रहा। तो इसने कैसा ट्रॉली का शॉर्टकट एक मारा हुआ था, और इसमें लेकर अपनी मज़े से पीनट को कर रहा था सेल। ये देखें, आपके लिए मैंने पहनी है तोप, और मुझे बड़ी आती पसंद, तो मैंने कहा क्यों ना कर ली जाए ट्राई। तो वीडियो में आपको दिखाया। और यहाँ पे एक बना हुआ था किला स्टाइल में कैफ़े। मुझे लग रहा था ये रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ ने कहा ये एक कैफ़े है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत डिफरेंट लुक का। यहाँ पे किला बहुत ज़्यादा अल्हासा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ही हैं यहाँ पे किला, जो कि पहले तिजारत के लिए ये वैसे भी अल्हासा जो है तिजारत के लिए मशहूर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही। और अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो किलास हैं उनको कभी बंद कर देते हैं, और कभी उनकी रेनोवेशन करके उनको ओपन कर दिया जाता है। यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप्स की तोप, वेस्ट कोट्स, और इन चीज़ों की ही शॉप्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएंगी। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे इनका हब हो हर चीज़ का। और शॉप्स के साइज़ इतने स्मॉल थे कि बस
मेरा दिल कर रहा था कि 4-5 शॉप्स को एक कर दूँ ताकि थोड़ा तो इसमें स्पेस हो, बहुत ही छोटे साइज़ के। और यहाँ पे गाउन की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। यहाँ पे देखें ये लेदर के स्लीव्स के साथ ये गाउन बना हुआ था जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक कर रहा था। तो मेरा बहुत दिल किया कि इस गाउन को तो ले लेना चाहिए, लेकिन अभी हम चल पड़े आगे क्योंकि ये एक सीज़न के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। गर्मियों में आप नहीं पहन सकते क्योंकि सऊदीया की गर्मी अनबियरेबल होती है। तो ये ऐसे राइटिंग भी हुई थी काफ़ी सारी टॉप्स पे बच्चों के लिए। बड़ों के तौर पे बिल्कुल भी राइटिंग नहीं हुई हुई थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी किए हुए थे। और यहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चों के लिए ख़रीद भी रहे थे। यहाँ पे घूमते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि पेशावर में एक ऐसा जगह बनी हुई है जिसका नाम है पुराना पेशावर, और वहाँ के दरवाजे मार्केट के बिल्कुल सेम ऐसे ही उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लुक देते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था कि बिल्कुल ये उस टाइप की लुक थी, और ये ड्रेसिंग भी थोड़ी रिलेट करी थी हमारे पेशावर से लेके, जैसे वेस्ट कोट्स और ये सब चीज़ें थी। हमारे पेशावर में भी इन चीज़ों का बहुत अंबार होता है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट इन्होंने यहाँ काफ़ी हॉरर सी लुक के एक अंकल बैठे हुए थे जो कि मैं देख के मैं शाइम और मैं डर भी गए थे। और भाई ये देखें यहाँ पे चप्पल्स जो थे वो कुछ ऐसे थे। तो बहुत ज़्यादा आपको भी लुक आ रही होगी ना कि आप लोग पेशावर में आ गए, क्योंकि पेशावर में ही आते हैं और ये जूते बन के जाते हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के जूतों की प्राइजेज़ ज़्यादा हाई थी सऊदी जूते से ज़्यादा। पाकिस्तानी जूते की वो प्राइस बता रहे थे 120 रियाल, और सऊदी जूते की बता रहे थे 54-55 रियाल। इस टाइप की डिफरेंट थी प्राइजेज़, लेकिन ये वेरी भी कर रही थी। किसी किसी जूते की पाकिस्तानी जूते की भी कम प्राइस थी। ऑफ कोर्स उसके काम और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हमने थोड़ी एक्सपेंसिव वाले की ही पूछ ली थी, रीज़नेबल वाला। रीज़नेबल भी काफ़ी ज़्यादा जूते थे, लेकिन ये जाते हैं पाकिस्तान से ही बनकर मोस्टली जूते। तो ये देखें जो उन्होंने पहने हुए होते हैं अपने सर के ऊपर इसको कवर करने के लिए, डिफरेंट टाइप के। ये सिंपल वाले थे, ये समर्स के थे। और यहाँ पे जो डिफरेंट और वैरायटी नज़र आएगी आपको वो मैं आगे जाके बताऊंगी, वो विंटर्स की कलेक्शन थी। पहले तो मुझे लगा कि वो फीमेल शॉल्स हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये फीमेल शॉल्स नहीं हैं, ये मेल की ही सर पे पहनने वाले हैं, तोप के ऊपर ये पहनते हैं। और प्रॉपर रिंग शिंग मैं आपको सारी वीडियोस दिखाऊंगी। और ये छोटी सी एक टॉय शॉप भी हमें नज़र आई थी जिसमें यहाँ पे थे भी बेल्ट्स लगाने के लिए, जो कि आपने स्टोव को पकड़ने के लिए जो बेल्ट लगानी है बच्चों के ऊपर, वो भी थी यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स की, डिफरेंट लुक। तो यहाँ पे वो आ गई थी शॉल जिनकी मैं कर रही थी बात, एक्चुअल में शॉल नहीं थी। ये तोप के ऊपर पहनने वाला गर्म स्टफ़ था, जैसे कि विंटर्स वाला मैंने समर्स वाला पहले आपको दिखाया। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि शायद ये फ़ीमेल्स की शॉल्स हैं, लेकिन ये फ़ीमेल्स की शॉल्स नहीं थी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको पहनते कैसे हैं और इनको कवर कैसे करते हैं अपने हेड के ऊपर। ये देखें ऐसा रिंग सा होता है, जो कि रिंग में आगे जाके आपको दिखाऊंगी। मुझे किसी किसी शॉप पे एक ही शॉप रिंग की नज़र आई थी, ज़्यादा शॉप्स पे मुझे रिंग नहीं नज़र आया। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गई थी एक ज़ाफ़रान की शॉप, जो कि थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ज़ाफ़रान इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है। ये ज़रूर पता था कि एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव ये मुझे नहीं पता था। और ये वैसे भी बहुत ही हाई फाई शॉप बनी हुई थी, उसकी पैकेजिंग और ये सब कुछ बहुत अच्छे थे। 606 रियाल से उसका ऑफ के बाद प्राइस लगी हुई थी 329 रियाल, मतलब पाकिस्तानी आप कह लें 25,000 तक इतना सा ज़ाफ़रान था, बहुत एक्सपेंसिव। खैर यहाँ पे एक और वैरायटी थी रिंग्स की और तस्बीहों की। ऑफ कोर्स तस्बीह होनी ही चाहिए हर ऐसे जगह पे, लेकिन यहाँ पे रिंग्स बहुत डिफरेंट लुक की थी और सारी मेल थी, फीमेल रिंग्स बहुत कम थी। जैसे यहाँ पे एक रिंग्स थी वो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, ये वाली, जो कि मैंने उनसे कहा कि ऐसी फीमेल्स की कोई नहीं, और इसकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी, 20 रियाल की वन रिंग थी। उन्होंने कहा नहीं भाई हूरों की नहीं है, सिर्फ मेल की अवेलेबल है। तो मैंने कहा मेल की देख के क्या करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे बहुत ही प्यारे सेट, जिसमें उनके स्टड्स थे, वॉच थी, पेन था और तस्बीह थी, जिसका एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ था कि सेट्स थे डिफरेंट टाइप्स के। जैसे हमारे इयररिंग्स होते हैं, हमारे टॉप्स होते हैं, उसके साथ बैग और ग्लासेस मैच कर देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पेन के साथ तस्बीह और स्टड्स मैच किए हुए थे, जो कि लग रहे थे बहुत ही प्यारे। अगर आपको किसी को देना हो गिफ्ट, तो ये एक बहुत प्यारा गिफ्ट है किसी को देने के लिए। तो यहाँ पे रिंग्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप थी और काफ़ी वैरायटी थी। ये सब रिंग्स जो मैंने अभी आपको दिखाई सब थी आर्टिफिशियल, लेकिन अभी जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये रिंग्स थी सिल्वर की।
और यहाँ पे थी बहुत बड़ी रेंज सिल्वर की रिंग्स की, मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल्स में थोड़ी सी कम रिंग्स थी कंपैरेटिवली मेल के, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। अब ये देखें सारी रिंग्स सिल्वर की हैं और इनकी प्राइजेस स्टार्ट हो रही थी 100 और 120 रियाल। तो मुझे भी आ रही थी रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं थी। वो कहते हैं हम आपको बाद में फिक्स करके दे सकते हैं। और इन सिल्वर की रिंग्स में लगे हुए थे रियल स्टोन्स। और यहाँ पे जी मैं शाइम भी पहनना स्टार्ट कर चुकी थी, अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स ट्राई करी थी। ये देखिए मेल्स की कितनी ज़बरदस्त, और ये सारे रियल स्टोन्स के साथ रिंग्स थी सिल्वर में बनी हुई, क्योंकि सऊदीया से ही ये ट्रेंड गया है स्टोन्स की रिंग्स पहनने का। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रिंग्स, ये बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी रिंग्स के, और वो लोग पहनते भी हैं। यहाँ पे मिशाइम को भी मिल चुका था एक रिंग का गिफ्ट, जिस पे हो रही थी मिशाइम बहुत ज़्यादा हैप्पी। और ये देखें कितने प्यारे गिफ्ट करने के आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप तस्वीरें ले सकते हैं। और यहाँ पे वुडन स्टाइल में भी काफ़ी तस्वीरें अवेलेबल थी। और ये देखें यहाँ की मार्केट के डोर्स कितने ज़बरदस्त बने हुए थे, और ऊपर यूँ आपकी अपनी शॉप का नेम लिखा हुआ, और वो भी वुड के साथ, तो कितनी प्यारी लुक आती है। और ये देखें छनछनाती हुई तस्वीरें बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा हसीन थी। ये बहुत बड़ी शॉप थी तस्वीरों की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। तो इसके साथ ही हम यहाँ से निकल रहे थे बाहर की तरफ। तो ये एक था व्यू मार्केट का कि यहाँ की सारी शॉप्स जो बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब 11 बज रहे थे यहाँ के, और काफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी थी। तो यहाँ ये वो रिंग है जिसकी मैं बात कर रही थी पहले भी। इस रिंग के ऊपर उस कपड़े को करते हैं और पहन लेते हैं सर के ऊपर। तो यहाँ से हम चल दिए थे बाहर की तरफ। तो कैसा लगा आपको इस मार्केट का व्लॉग? और प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको ऐसी डिफरेंट वीडियोस दिखाती रहूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।